पहले पार्ट में हमने आपको दिखाया था बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है, लेकिन अब सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले ब्लाउज़ को इस तरह से खोलेंगे और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको पहले अलग रख देंगे। ये बॉर्डर बैक पे लगेगा पीछे की तरफ और ये हमारी स्लीव्स हैं। तो सबसे पहले गाइस हमने जैसे स्लीव्स कटिंग की थी तो स्लीव्स को ही बनाएंगे। उल्टे सीधे का मार्क आपको इस तरीके से लगा लेना है दोनों तरफ। अब दोनों स्लीव्स को एक एक करके अलग अलग करना है और इस तरीके से सिर्फ आपने किनारा मोड़ना है, या अगर आप चाहें तो अगर कपड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर जोड़ लगा के तुरपाई की फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कपड़ा कम है इसलिए हम केवल सिलाई लगाएंगे। बाद इनको अलग रख देते हैं। अब लेते हैं अपना फ्रंट पार्ट, ये बेल्ट है, बेल्ट को अलग कर देते हैं। फ्रंट पार्ट में आपने यहाँ पर नोचेस लगा लेने हैं। ये नोचेस लग गए, 1 2 3 4 नोचेस। देखिए यहाँ पर भी दोनों तरफ निशान हैं। ये हमने आपको लगाने फर्स्ट पार्ट में सिखाए थे। सबसे पहले ये वाला पार्ट लेंगे और इस पर इस तरीके से प्लेट डालें। यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेने के बाद यहाँ पर कम करते आते हैं। इसके बाद इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से भी हम लगभग हाफ पैर का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर आकर कम करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद इधर की तरफ देखिए गाइस, हमने यहाँ पर जो है 4 प्लेटें डाली जिसके कारण हमारा जो यहाँ पर फ्रंट है वो इस तरीके से तैयार हुआ है। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। ये बेल्ट है, बेल्ट में से एक हिस्सा ले लेंगे और उसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी रिप्लाई लगाएंगे। अब इसके बाद इसको इस तरह से खोलेंगे, मार्जिन को नीचे की तरफ करते हुए इसके ऊपर एक किनारी की सिलाई लगा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो फ्रेंड, जिस तरीके से हमने अपना ये वाला फ्रंट तैयार किया है, सेम इसी तरीके से दूसरे फ्रंट को तैयार कर लेंगे और फिर आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दोनों ही फ्रंट को सेम तरीके से बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर काज की और बटन की पट्टी लगाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपने सीधे हाथ वाला फ्रंट लेना है
और उसमें एक पट्टी जोड़नी है, तो यहाँ उल्टा रखेंगे इसको और इस तरीके से पट्टी को ऐसे जोड़ेंगे। पट्टी की लगभग चौड़ाई हमने 2 इंच ली है, ऐसे ही आपको भी लेनी है। इस तरीके से खोलना है पट्टी को। खोलने के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बननी है। ये गाइस बटन पट्टी है। बटन पट्टी पे आपने डबल सिलाई लगा देनी है जैसे हमने लगाई है। अब इसके बाद लेनी है उल्टे हाथ वाली फ्रंट। ये उल्टे हाथ वाला फ्रंट है, इस पर भी एक पट्टी जोड़ेंगे जिसकी चौड़ाई लगभग 1.25 इंच है। यहाँ पर तुरपाई होगी गाइस, तो यहाँ पर आपने कच्ची सिलाई लगानी है। ये हो गई काज वाली पट्टी। अब इसके बाद आपने दोनों बैक फ्रंट सॉरी फ्रंट को आपस में जोड़ना है, तो ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे। यहाँ पर आपने ये प्लेट से प्लेट मिलानी है और एक कच्ची सिलाई लगाते हुए इसको जोड़ देना है, बाद में ये सिलाई खुलेगी। हम इसको अलग रख देते हैं, लेते हैं अपना बैक पार्ट। तो गाइस ये है बैक पार्ट। बैक पार्ट में ये डट्स के निशान है, निशान को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और इसको दोबारा से इधर फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, दूसरी तरफ भी हमारा सेम निशान आ जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ हमारा ये निशान आ चुका है। यहाँ पर भी आपने प्लेट्स डालनी है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि इसमें बॉर्डर लगेगा पीछे की तरफ, तो आपने यहाँ पर इसका मार्जिन कम करना है। यहाँ पर हम इसका मार्जिन इतना कम कर देंगे, जब अगर आपको बॉर्डर लगाना हो तो लगभग आपने 1 इंच का मार्जिन इसमें काट देना है। अब लेते हैं हम अपना बॉर्डर। ये उल्टा पार्ट है, उल्टे पार्ट के ऊपर ही इस तरीके से बॉर्डर को रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगाते हुए बॉर्डर को जोड़ेंगे। अब इसको सीधी तरफ को ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। ऊपर से ये किनारा जो आप देख रहे हैं इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
अब इसके बाद आपने ये प्लेट्स डालनी है, इसको ऐसे पकड़ेंगे और प्लेट के लिए आधा इंच का मार्जिन नीचे से लेंगे, ऊपर कम करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बैग तैयार हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरीके से बैग को रखना है और कंधी जोड़नी है, फ्रंट लेंगे। अब ये फ्रंट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसकी एक दूसरे से मिलाते हुए आपने कंधी की सिलाई लगानी है, आधा इंच का मार्जिन देते हुए। गाइस, यहाँ पर जो है इंटरलॉक लगवा लेंगे पहले, उसके बाद आगे का काम बताएं। तो फ्रेंड्स, दोनों ही कंधी पे हमने इंटरलॉक लगा ली है। अब इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हम यहाँ पर देखिए, ये नोचेस लगा रखे हैं और इधर भी नोचेस लगा रखे हैं। दोनों ही को नापेंगे पहले, कितना आ रहा है। ये आ रहा है 16.5 इंच। तो यहाँ पर आपको ये चीज बढ़ा लेनी है, क्योंकि घट जाती है, ये वाली प्लेट पड़ती है और ये प्लेट पड़ती है, इसके कारण ये घट जाता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से 17.5 इंच करेंगे। एक निशान यहाँ लगाएंगे और इसको नोचिस को बढ़ा देंगे और ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो बैक वाला आप नोचिस देख रहे हैं, इससे इसको मिलाएंगे ऐसे, और यहाँ पर इसको ऐसे मिला लेंगे। अब नापनी है आपने कमर। तो कमर जैसे कि हमने आपको बताई थी 15.5 इंच है, तो यहाँ पर 15.5 इंच कमर नापेंगे। ये 15.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं देखिए, और यहाँ पर भी इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हो गया कमर का फिक्स निशान। ये लग गई फिटिंग की साइड। अब आपने यहाँ पर इसको पक्का करना है, ऐसे करके और ऐसे करके। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो ये हो जाएगा पक्का। अब इसके बाद एक फिटिंग की सिलाई इसके बराबर में और लगानी है, ताकि आप लूज टाइट चाहें तो आसानी से कर लेते हैं। अब दूसरी वाली फिटिंग की सिलाई लगानी है। दोबारा नाप लेते हैं एक बार। 15.5 इंच ये निशान है। ऊपर वाले मार्जिन को थोड़ा कम करेंगे, ताकि दूसरा वाला मार्जिन इसको कवर कर ले, ऐसे करके। एक फिटिंग की सिलाई और लगाएंगे बराबर में। अब अपनी स्लीव लेंगे, इसमें स्लीव चढ़ाएंगे। तो पहले स्लीव्स पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ब्लाउज को सीधा कर लेते हैं। 12 इंच ब्लाउज, सॉरी, 12 इंच जो है बाजू की मोहरी है, तो यहाँ पर 12 इंच का आधा नापेंगे, 6 इंच। और यहाँ पर एक बार आर्मोल भी चेक कर लें आप। यहाँ देखिए, आर्मोल हमारा बिल्कुल फिक्स आ रहा है। इस तरीके से ही आपने कट लगाने हैं।
स्लीव्स को इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से एक बार फिर से दोबारा नापेंगे इसका आर्मोल का गड्ढा। देखिए गाइस यहाँ पर बिल्कुल बराबर है। अब इसमें इस तरीके से हाथ डालेंगे अंदर और इसका जोड़ से जोड़ मिलाएंगे, ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़ ऐसे मिलाने के बाद इसको इस तरीके से पलटेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने स्लीव्स को इस तरह से चढ़ा दिया है। इसी तरह से गाइस हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को भी चढ़ा लेंगे और फिर आगे का काम बताएंगे, जैसे कि गले में पट्टी लगाने का। देखिए दोनों स्लीव्स लगा ली हैं। अब इसके बाद ये जो कच्ची सिलाई लगाई थी बीच सेंटर में, इसको खोल देते हैं। इसको खोलने के बाद सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आप ये नीचे दामन देख रहे हैं इसको फोल्ड करना है। यहाँ से इसको कच्ची सिलाई लगाते हुए ही फोल्ड करना है। ये हो गया। इसके बाद दूसरी वाली साइड पर भी ऐसे ही करना है हमने। यहाँ पर ये वाले पल्ला एक दूसरे से नापना है, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज तो वैसे पूरा बन गया है, लेकिन इसमें अब गले में पट्टी लगाना है। तो पट्टी लगाने के लिए जो बचा हुआ कपड़ा था हम वो ले लेंगे। ये है बचा हुआ कपड़ा। इसमें से हम और पट्टियां काटेंगे कुछ। पहले क्या करेंगे, ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं इसको जोड़ लगा लेंगे, क्योंकि ये लंबा लंबा कपड़ा है इस तरीके से। इसको इस तरीके से अलग कर देंगे। इसमें से और बोरे पट्टियां काटनी है हमने इस तरीके से। पट्टी की चौड़ाई लगभग रखेंगे हम 1.25 इंच। अब इन पट्टियों को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे ये कट है और ये वाला कट है, इसको इस तरीके से तिरछा रखेंगे और 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे।
देखिए गाइस, तिरछा रख के हमने जोड़ा है और जब इसको खोलेंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारी पट्टियों में जोड़ लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमने ये अपने सारे जोड़ लगा लिए हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे ब्लाउज में। सबसे पहले क्या करना है, अपने पट्टी को इस तरह से यहाँ पर सीधा कर लेना है। अब इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर एक बार ऐसे फोल्ड करना है। ये हो गई फोल्ड पक्की। अब अपना ब्लाउज लेना है। ब्लाउज को सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं रखना है। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसमें 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए, पट्टी को खींचते हुए भी और 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए भी सीधी सिलाई लगानी है। पट्टी को खींच कर लगाना है गाइस अब। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर देंगे और जिस तरीके से पट्टी को शुरू में फोल्ड किया था वैसे ही यहाँ पर भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर इस मार्जिन को कम करेंगे काट कर। इसके बाद पट्टी को आपने ऐसे पलटना है और एक किनारे की सिलाई लगानी है। अब इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करना है और इस पे एक कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि इस पे तुरपाई होगी।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमने एक कच्ची सिलाई लगा दी, जिसके कारण हमारा ये पूरा नेक बड़ी ही फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टिच पट्टी लगाएंगे बनाकर। टिच पट्टी बनाने के लिए ये 1 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके पट्टी बना देंगे। इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये आपने स्टेप पट्टी अटैच करनी है। ये मार्जिन के ऊपर ही यहाँ पर इधर टिच पट्टी लग जाएगी, जिससे कि ब्रा पट्टी आराम से रुक जाती है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम एक डोरी और लगाएंगे, वो भी आपको लगाना दिखा देते हैं कैसे लगाएंगे। पहले तो डोरी का निशान लगा लेते हैं कंधी से कंधी मिलाकर इस तरीके से। गाइस इसमें जो हमने डोरी लगाएंगे वो लगाएंगे रेडीमेड, क्योंकि इसमें ब्लाउज में इतना कपड़ा ही नहीं बचा है कि जिससे कि हम इसमें डोरी बनाकर लगा पाए। तो यहाँ पर डोरी हम लगा देते हैं। ये हमारी जो गोल्डन कलर की डोरी है, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से नीचे रखेंगे जो निशान लगाया है, और यहाँ पर टाँकी बांध देंगे मशीन से ही, या अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी सिल सकते हैं। डोरी अटैच हो गई। अब डोरी के आगे हमें फुंदरे लगाने हैं। उसके लिए भी एक ब्लाउज का ही बचा हुआ कपड़ा लेंगे, टुकड़ा इस तरीके से। एक ये हो गया और एक ये हो। गाइस कपड़ा कम होने की वजह से हमने यहाँ पर ये छोटे छोटे लिए, नहीं तो थोड़े और बड़े लिए जाते ये। इसको इस तरीके से रखेंगे डोरी को, और ऐसे करके यहाँ पर इस पे तिरछी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए गाइस, इसी तरीके से ये हमने लटकन हल्की सी लटका दी है, क्योंकि कपड़ा ना होने के कारण ये कम है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये ब्लाउज हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लाउज बेल्ट वाला बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।